हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 और 6 वाली किताब, जो कि कक्षा 5 और 6 के लिए है। कार्य पुस्तिका है। इससे पहले हमने कक्षा 1 और 2 की पढ़ी थी, और हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कक्षा 4 और 5 वाला भी। लेकिन कक्षा 5 वाले बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि कमेंट में लिख रहे थे कि हमें कक्षा 5 वाली पढ़ाओ, तो इसके लिए आज कक्षा 5 वाली पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कक्षा 4 वाली भी पढ़ेंगे। और जो बच्चे कक्षा 1 व 2 वाले पढ़ना चाहते हैं वो पहले नीचे लिंक भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं। ये समर्थ कार्य पुस्तिका, उसका हम विषय सूची देख लेते हैं। ये कक्षा 5 की विषय सूची दे रखी है। चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को पहचान कर उसके प्रयोग को समझना, और ये सब है। तो हम यहाँ से आज ये वाला टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे, शब्द को समझकर पढ़ना और लिखना वाला। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं जल्दी से। शब्द को समझकर पढ़ना और लिखना कार्यपत्रक 1 में। तो यहाँ पर देखो कि दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलान कीजिए, यानी जो दिए गए चित्र है उनको नाम से मिलान करना है। बिल्कुल जो चित्र देखे उनके सामने उनका नाम लिखा है, तो उनमें से कौन सा सही है उस पर मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये ढोलक का चित्र, तो यहाँ पर ढोलक पर। उसके बाद ये क्या है, क्या ये है सितार, तो यहाँ पर सितार पे इसका निशान है। फिर ये अगला वाला है, ये है बांसुरी, तो उसको बांसुरी पे कर दिया है। उसके बाद ये है शंख, तो इसको शंख पे कर दिया। उसके बाद ये वाला है गिटार पे, तो इसको गिटार पे कर दिया है। और फिर अगला है, ये देखो बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। गेंदा, क्या है ये, गेंदा, तो गेंदा लिख दिया। ये है कमल का फूल, तो यहाँ पर कमल। और ये है सूरजमुखी, और ये वाला है गुलाब का फूल, तो गुलाब लिखा है। अब ये देखो, सड़क संकेतों को पढ़कर सही शब्द पर राइट का निशान लगे, यानी जो सही दे रखा है उसको सही पर राइट लगाना है। तो ये देखो, ये क्या है, जैसे ये वाला निशान दे रखा है, तो इसमें ये क्या है, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना या पीछे मुड़ना, कौन सा वाला है इसमें। तो यहाँ पर पीछे मुड़ना सही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ पीछे मुड़ो, इसके लिए ये पीछे का एरो दे रखा है, तो यहाँ पर पीछे मुड़ना है, इसलिए हमने इस पर राइट किया है। उसके बाद रुके, रुकना मना है या बाएं मुड़े, ये किसका निशान है, तो ये रुकना मना है, इसके लिए राइट गलत का निशान दे रखा है, इसलिए हमको यहाँ पर रुकना बिल्कुल मना है, इसके लिए ये वाला निशान है। उसी तरह अगला है, देखो कि हॉर्न ना बजाएं, हॉर्न बजाएं या हॉर्न ना लगाएं। तो हॉर्न ना बजाएं या हॉर्न ना लगाएं दोनों एक ही चीज़ होता है, यानी एक ही तरह से होता है, तो इसके लिए दोनों पर राइट लगाए। हॉर्न ना बजाएं, यहाँ पर हॉर्न बजाएं, ये देखो, तो ये गलत ही, इसके लिए ये दोनों सही है, इसके लिए इन पर राइट है। और ये है सीधा चले, तो ये देखो यहाँ पर सीधा चलने के लिए बोला गया है। फिर ये वाला है किस प्रकार से मुड़ना है, बाएं या दाएं मुड़ना है, तो हमको दाएं मुड़ना है, इसके लिए दाएं मुड़ना है। फिर अगला वाला है चित्र को देखकर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो जो चित्र है हमको दिखाए गए दोनों, उसको देखकर वर्ग पहेली, जिसमें इसमें उदाहरण के रूप में देखा है, ये देखो, ये बादल का दे रखा है और एक साइड में झील का दे रखा है, तो बादल और झील, बादल और यहाँ पर झील, तो ये दोनों मिल गए, पहेली है। उस तरह ये पहेली है, देखो कबूतर और एक पर दे रखा है चारपाई, तो कबूतर हो गया। और इसी तरह अब र तो दिखा ही यहाँ पर, फिर यहाँ पर चा लगाना है, फिर यहाँ पा ओ ई, तो फिर क्या हो जाएगा, चार पाई। ठीक है, अगला है हिरण, ये हिरण है और ये सियार है, तो यहाँ पर एक साइड में सी र लिखा है, तो यहाँ पर या लगा देंगे तो सियार हो जाएगा, और यहाँ पर ही और यहाँ पर ण लगा देंगे, तो यहाँ पर सियार और हिरण हो जाएगा। आपको ये पहली पूरी करनी, तो इस प्रकार से ये होगा। फिर अगला है, देखो टिकट का, और एक बार दे रखा है पटरी का, तो टिकट पटरी, तो पट री हो गया और कट टिकट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गया। और उस तरह अगला है, ये देखो, दिए गए शब्दों को पढ़कर घरेलू और जंगली जानवरों की सूची बनाइए। चित्र दे रखे हैं, मतलब ये चित्र क्या, शब्द दे रखे हैं, उनको हमको पढ़कर ये सही बनाना है। तो ये देखो, घरेलू जानवर में बकरी दे रखा है और जंगली जानवर में शेर दे रखा है। तो अगला है, देखो घोड़ा एक जंगली जानवर नहीं है, एक घरेलू जानवर, तो घोड़ा उस तरह इसमें जंगली में हाथी लिख दिया। और फिर ऊँट, ऊँट एक घरेलू है, बिल्ली भी घरेलू है, भैंस, कुत्ता और बंदर, ये सब घरेलू जानवर है। इसी तरह हाथी, लोमड़ी, सांप, भालू, हिरण और चित्ता, ये सब जंगली जानवर है। ये सब आपको लिखा है यहाँ पर, सोचकर आप भी लिख दीजिएगा यहाँ से। फिर अगला है कि पेड़ों को पहचान, कौन से मिलने वाले फलों के नाम। जो ये पेड़ दे रखे हैं उनसे हमको कौन से प्रकार के फल मिलते हैं वो नाम लिखने हैं। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले कौन सा है, ये नारियल का पेड़ है, तो इससे हमें नारियल का फल मिलता है। और ये वाला है केले का है, तो यहाँ इससे हमको केला मिलता है। ठीक है, फिर अगला वाला कार्यपत्रक हम पढ़ने वाले कार्यपत्रक 3 है, जिसमें आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द में इनको पूरा लिखना है, जिसमें मतलब ये क्या चीज़ है। जैसे ये देखो यहाँ पर दे रखा है गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब और कमल, ये चारों क्या चीज़ है, फूल है ना एक तरह से, यहाँ पर फूल हो गया। फिर यहाँ पर सेब, संतरा, लीची और अमरूद, ये सब क्या है, इनको सबको मतलब एक शब्द में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सब फल हैं, यही वो लिखेंगे ना कि फल है ये सब, यहाँ पर हो गया फल। और ये देखो टमाटर, मटर, गोभी और करेला, ये सब भी है, उनको एक शब्द में लिखना है। जैसे ये
चारों को एक शब्द में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्जी बोलेंगे। और ये देखो मैना, कोयल, चिड़िया और तोता, ये सब क्या चीज़ है, एक तरह से क्या है, पक्षी है ना ये भी। ये सब हम एक शब्द में इनको क्या बोलने वाले हैं, जिस आप समझ लीजिए कि जैसे ये सब है तो इसको फूल, फिर फल, सब्जी और पक्षी, इस प्रकार से हम एक शब्द में क्या बोलेंगे वो लिखना है। तो भालू, हिरण, बंदर और शेर, इन सबको हम एक शब्द में क्या लिखेंगे, जंगली जानवर, या फिर जानवर लिख सकते हैं, जानवर लिख सकते हैं, या तो जंगली जानवर लिख सकते हैं, या फिर जंतु, या फिर जानवर लिख सकते हैं। तो जानवर लिख दिया हमने, ठीक है। फिर है अगला कि जो शब्द समूह से अलग हो उन पर गोला बनाइए। जो कि पूरे ये शब्द है उनसे जो अलग है, यानी किस प्रकार से अलग है, तो उस पर एक पर हमें गोला बनाना है। तो ये देखो सर्दी, गर्मी और बरसात और बादल, क्योंकि सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम है, जबकि बादल एक तरह से एक बारिश के लिए कारण होता है, तो बादल अलग चीज़ है। तो इसके लिए सर्दी, गर्मी, बरसात तो एक मौसम हो गया, इसके लिए तीनों एक ही जैसे हैं, पर बादल अलग चीज़ है, तो यहाँ पर बादल होगा। फिर अगला ये देखो तालाब, धूप, नदी और झरना। अब इसमें बताओ कौन सा वो है, अलग शब्द है। इसमें आपको बता दूं ये वाला धूप अलग है, क्योंकि तालाब, नदी और झरना तीनों पानी के स्रोत हैं, यहाँ पर पानी होता है, इसके लिए तीनों एक है, लेकिन धूप अलग चीज़ है, यानी प्रकाश है। फिर अगला है मछली, हाथी, खरगोश और चीता। तो इसमें भी देखो हाथी, खरगोश और चीता क्या है, जंगली जानवर है, मतलब जानवर है। ये तीनों जंगलों में रहते हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं। जबकि मछली क्या है, जो एक पानी के जानवर है, यानी कि पानी का है, जंतु है, तो इसलिए पानी में रहता है, इसके लिए ये अलग है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको धूप लिखना है और यहाँ पर आपको मछली लिखना है। तो मैं लिख ही देता हूँ, आपको परेशानी होगी। धूप और यहाँ लिख दिया हमने मछली। उसी तरह अगला है कि चिड़िया, मच्छर, कोयल और तोता, इनमें से कौन सा शब्द आपको अलग दिख रहा है, क्यों, देखो चिड़िया, कोयल और तोता क्या है, तीनों पक्षी है, जबकि मच्छर एक, ये भी एक, पर एक छोटा कीट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चिड़िया, कोयल और तोता आसमान में उड़ते हैं, जबकि मच्छर सिर्फ यहाँ पर हमारे घर आसपास या गंदगी वाले इलाकों में ही रहता है, ये इतना ऊपर नहीं उड़ सकता जितना कि चिड़िया उड़ती है। तो ये अलग ही आ जाता है, अलग तरह से आ जाता है, क्योंकि कोयल, तोता और चिड़िया बड़े वाले पक्षी और ऊपर उड़ते हैं, और ये मच्छर अलग चीज़ है, इसको हम कीट बोल सकते हैं, तो ये मच्छर होगा इसमें अलग वाला। ये हो गया मच्छर। उसी तरह अगला है कि नीचे दी गई पंक्तियों में एक अन्य शब्द से अलग है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। तो इन सब में से अलग कौन सा है, अभी देखो इसमें भी आपको ऐसे लिखना है, जैसे चम्मच, इसमें लिखा था ना इस वाले में कौन सा अलग है, उसी तरह इसमें भी ऐसा लिखना है। तो अभी ये देखो चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल और तवा, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अलग है, बताओ कौन सा है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, ये वाला अलग है, टेबल। अब बताओ कैसे, तो ये देखो चम्मच, कटोरी, थाली और तवा, ये सब क्या है, खाने के लिए काम में आते हैं, मतलब खाना पकाने या खाने को परोसने के लिए काम में आते हैं, क्योंकि देखो चम्मच से खाते हैं, कटोरी में लेते हैं और थाली में भी रोटी लेते हैं, और तवे से रोटी बनाते हैं। जबकि टेबल एक उस पर रखने का लिए एक साझे रखने के लिए एक सामान होता है, तो वो अलग है, क्योंकि तवा और ये सब एक कनेक्ट होते हैं एक साथ, जबकि टेबल नहीं होता, टेबल अलग चीज़ है, यहाँ पर टेबल होगा। इसी तरह अगला ये देखो चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली या जड़। यहाँ पे देखो चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली और जड़, क्योंकि इसमें चिड़िया अलग है, क्योंकि पेड़, पत्ते, कली और जड़ ये सभी जो एक पेड़ या पेड़ होता है उसका पूरा अंग होते हैं, जैसे पेड़ हो गया, पत्ते हो गए, कली, ये सब एक अंग होते हैं, लेकिन चिड़िया उस पर रहती है ज़रूर, लेकिन ये चिड़िया एक अलग चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर चिड़िया आएगा। आपको अगर ये हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम और किताब दे रखा है, तो इसमें से अलग कौन सा है, पेन, पेंसिल, कलम और किताब, ये तीनों पढ़ाई के लिए काम में आती है, यानी एक जैसी चीज़ है, जबकि स्कूल एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आप स्कूल लिख देना, आप, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, अब यहाँ पे स्कूल लिख देना, तो आप यहाँ को गोला बना दे लिख दोगे। इस तरह अगला है पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी और शर्ट। तो इन चारों में से अलग वाला कौन सा है, पजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी या शर्ट, कौन सा वाला अलग है, इनमें अलग है चद्दर। अब बताओ चद्दर क्यों है, क्योंकि पजामा, कुर्ता, साड़ी और शर्ट पहनने के लिए काम में आते हैं, जबकि ये चद्दर उस कभी भी हमको सर्दी के टाइम में या किसी टाइम में ओढ़ने के लिए काम में आती है, जबकि पजामा पहनने, कुर्ता भी पहनने के लिए, साड़ी भी पहनते हैं और शर्ट भी पहनते हैं, तो ये सब पहनने के लिए काम में आती है। जो लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखते हैं स्कूल, और यहाँ पर है चद्दर, ठीक है। और ये देखो दिए गए चित्रों में चेहरे के हाव भाव को पहचान कर उनके नीचे लिखिए।
तो जो चित्र दे रखे हैं उनको पहचान कर उनके हाव भाव कैसे हैं वो नीचे लिखना है। ये देखो इसमें क्या है, खुश है यानी हंस रहा है, इसमें ये गुस्सा कर रहा है या दुखी है, नहीं गुस्सा नहीं कर रहा है, ये दुखी है, ये दुखी का इमोजी है। उसी तरह अगला है, ये है आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित। और जो ये वाला है ये हो रहा है गुस्सा, तो ये वाला आश्चर्यचकित है और ये वाला गुस्सा है।